अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी लोग बिगाड़ रहे हैं, तो आज सच्चाई सुन लो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जुबान बिगाड़ रही है। हाँ, कड़वा है, लेकिन सच है। तुम्हारी असफलता का कारण हमेशा हालात नहीं होते। अक्सर कारण होता है गलत जगह, गलत समय पर बोले गए शब्द। और यही बात हमें सिखाते हैं आचार्य चाणक्य। वह कहते हैं, बुद्धिमान वह नहीं जो हर जगह बोलता है, बुद्धिमान वह है जो जानता है कहाँ चुप रहना है। आज हम बात करेंगे उन स्थानों की जहां मौन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम सच सुनने के लिए तैयार हो तो अंत तक सुनना, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी सोच बदल सकता है। पहला स्थान, जहां तुम्हें अपमानित किया जाए। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तब तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? गुस्सा, जवाब देने की इच्छा, सामने वाले को उसकी औकात दिखाने की आग। लेकिन यहीं तुम हार जाते हो। अपमान सुनकर जो तुरंत जवाब देता है वह सामने वाले के जाल में फंस जाता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें जानबूझकर भड़काए और तुम भड़क जाओ तो नियंत्रण किसके पास है? तुम्हारे पास या उसके पास? सच यह है, उसके पास। मौन यहां बदला नहीं है, मौन यहां शक्ति है। जब तुम शांत रहते हो तो सामने वाला असहज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हमला कहां करे। याद रखो, हर अपमान का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ अपमानों का जवाब समय देता है, और समय हमेशा चुप लोगों के पक्ष में खड़ा होता है। अगर तुमने कभी गुस्से में जवाब देकर रिश्ता बिगाड़ा है तो कमेंट में लिखो, मैं अब मौन सीख रहा हूं। दूसरा स्थान, जब कोई तुम्हें उकसाए। कुछ लोग तुम्हें गिराने की कोशिश नहीं करते, वे बस तुम्हें भड़काने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उकसावे में आकर जो बोलता है वह अपना असली चेहरा दिखा देता है। याद रखो, उकसावे का जवाब प्रतिक्रिया नहीं, नियंत्रण है। जब कोई तुम्हें बार बार चुभने वाली बातें कहे तो समझ लो वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, और परीक्षा में वही पास होता है जो शांत रहता है। एक साधारण नियम याद रखो, अगर सामने वाला तुम्हें गिराना चाहता है तो उसे तुम्हारे शब्दों की जरूरत है। तुम चुप रह गए तो उसका खेल खत्म। अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है तो एक लाइक जरूर करो, क्योंकि हम तुम्हें खुश करने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। तीसरा स्थान, जब तुम्हारे सामने किसी की बुराई हो, सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? वह जहां लोग हंसते हुए किसी तीसरे की बुराई कर रहे हों। आज वह किसी और की बुराई कर रहे हैं, कल तुम्हारी करेंगे। जो व्यक्ति सामने बैठकर किसी की इज्जत उतार सकता है वह भरोसे के लायक नहीं होता। और अगर तुम उस चर्चा में शामिल हो जाते हो तो तुम भी उसी स्तर पर उतर जाते हो। याद रखो, बुराई का बाजार सजता है, लेकिन इज्जत वहीं मरती है। ऐसी जगह पर मौन रहना सिर्फ समझदारी नहीं, चरित्र की पहचान है। अगर संभव हो वहां से हट जाओ, क्योंकि हर बातचीत में शामिल होना जरूरी नहीं होता। अगर तुम भी ऐसे माहौल से दूर रहने की कोशिश करते हो तो कमेंट में लिखो, मैं नकारात्मकता से दूर रहूंगा। चौथा स्थान, जब कोई अपना दुख बता रहा हो, यहां कठोरता नहीं, यहां करुणा की जरूरत है। जब कोई इंसान अपना दर्द तुम्हारे सामने खोलता है तो वह अपने सबसे कमजोर पल में होता है। उस समय उसे सलाह नहीं चाहिए, उसे सुनने वाला चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। ये शब्द मदद नहीं करते, ये दूरी बढ़ाते हैं। मौन यहां दवा है। ध्यान से सुनो, बीच में मत टोको, समाधान मत थोपो, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके दर्द को गुप्त रखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपना दुख साझा करता है वह तुम्हें सम्मान दे रहा है। अगर तुम किसी का विश्वास तोड़ते हो तो तुम सिर्फ रिश्ता नहीं खोते, अपनी विश्वसनीयता खो देते हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम पर भरोसा करें तो सुनना सीखो। पांचवा स्थान, जब कोई गुस्से में हो, गुस्से में इंसान तर्क नहीं सुनता, वह सिर्फ प्रतिक्रिया चाहता है। और तुम क्या करते हो? तर्क देने लगते हो, साबित करने लगते हो कि तुम सही हो। लेकिन गुस्से में कही गई बातें दिल पर निशान छोड़ देती हैं। जो शब्द उस समय निकलते हैं वे वापस नहीं आते। इसलिए नियम याद रखो, गुस्से में व्यक्ति से बहस करना आग में तेल डालने जैसा है। जब वह शांत होगा तब बात करना, लेकिन उस पल में चुप रहना ही बुद्धिमानी है।
चुप रहना हार नहीं है, यह रिश्ते बचाने की रणनीति है। अगर तुमने कभी गुस्से में बोलकर पछताया है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। मन नियंत्रण, असली युद्ध। अब सबसे बड़ी बात, मौन आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि मन शांत नहीं है। मन चाहता है जवाब दो, खुद को साबित करो, हार मत मानो, अंतिम शब्द तुम्हारा हो। लेकिन हर बार अंतिम शब्द जीत नहीं होता। अक्सर अंतिम शब्द अंतिम रिश्ता बन जाता है। मन को नियंत्रित करने का पहला नियम, 5 सेकंड रुकना। कोई कुछ कहे तुरंत जवाब मत दो। 5 तक गिनो, गहरी सांस लो, धीरे छोड़ो। तुम देखोगे 90% झगड़े वहीं खत्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को रोक सकता है वह परिस्थिति को रोक सकता है, और जो परिस्थिति को रोक सकता है वह अपनी दिशा बदल सकता है। याद रखो, मौन डर नहीं है, मौन रणनीति है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन आत्मनियंत्रण है, और आत्मनियंत्रण ही असली शक्ति है। अगर तुम सच में जीवन में सम्मान और सफलता चाहते हो तो बोलने से पहले सोचना सीखो, क्योंकि शब्द तीर हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे जो स्थान आने वाले हैं वे और भी खतरनाक हैं। अगर तुम तैयार हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए तो यह चैनल चाणक्य विवेक को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम मीठी बातें नहीं, सच्ची बातें करते हैं। और अगर यह वीडियो तुम्हें भीतर तक लगा है तो एक लाइक करके बताओ कि तुम सच सुनने की हिम्मत रखते हो। अगले हिस्से में हम बात करेंगे जब लोग खुद की तारीफ कर रहे हों, जब कोई तुम्हें जानबूझकर गिराना चाहता हो, जब प्रशंसा तुम्हें अहंकारी बना सकती हो, और वह स्थिति जो सबसे खतरनाक है। तैयार रहो, क्योंकि आगे की बातें तुम्हारी सोच की जड़ हिला देगा। अगर तुम अभी तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम सच से भागने वालों में से नहीं हो। अब जो बातें आएंगी वह और भी खतरनाक हैं, क्योंकि यहां दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा अहंकार। और यही बात हमें बार बार समझाते हैं गुरुदेव आचार्य चाणक्य। वह कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब सुनो, अगले स्थान, छठा स्थान, जहां लोग अपनी ही तारीफ कर रहे हो। तुम कभी ऐसे माहौल में बैठे हो जहां हर व्यक्ति अपनी सफलता की कहानी सुना रहा हो। मैंने यह कर दिया, मेरे बिना कुछ नहीं होता, मेरी वजह से सब संभव हुआ। और वहां बैठा इंसान सोचता है, मुझे भी कुछ बोलना चाहिए, वरना लोग मुझे कमजोर समझेंगे। यही गलती होती है। जहां लोग खुद का ढोल पीट रहे हों वहां सच बोलना भी बेकार है। क्यों? क्योंकि वहां संवाद नहीं होता, वहां प्रतियोगिता होती है। अगर तुम भी बोलने लगोगे तो तुम अनजाने में उस अहंकार की दौड़ में शामिल हो जाओगे जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। ऑफिस में देखो, एक व्यक्ति अपनी उपलब्धि बता रहा है, दूसरा उससे बड़ी उपलब्धि बताने लगता है, तीसरा और बड़ा चढ़ाकर बोलता है। अंत क्या होता है? टीम टूटती है, सम्मान खत्म होता है, और भरोसा मर जाता है। ऐसी जगह पर मौन तुम्हें छोटा नहीं बनाता, तुम्हें अलग बनाता है। जो व्यक्ति अपनी कीमत जानता है उसे खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती। अगर तुम भी अब यह समझ रहे हो कि हर जगह खुद को साबित करना जरूरी नहीं है तो कमेंट में लिखो, मैं खुद को जानता हूं। 7वां स्थान, जब कोई तुम्हें जानबूझकर नीचा दिखाए। कुछ लोग सीधे हमला नहीं करते, वे तुम्हें सबके सामने छोटा दिखाते हैं। हल्का मजाक, छोटा ताना, अरे तुम क्या समझोगे, और अंदर से तुम्हारा मन चिल्लाता है, अब जवाब दूंगा। लेकिन सोचो, वह ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए, तुम्हारी मन की बातें चाहिए, उसे तुम्हारा असंतुलन चाहिए। जो व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाता है वह अक्सर अंदर से असुरक्षित होता है। अगर तुम शांत रहे तो उसका खेल वहीं खत्म, लेकिन अगर तुम बहस में उतर गए तो तुम भी उसी स्तर पर गिर गए। याद रखो, शेर कुत्तों के भौंकने का जवाब नहीं देता। यह घमंड नहीं है, यह ऊर्जा की बचत है। अगर तुमने कभी प्रतिक्रिया देकर खुद को कमजोर किया है तो आज से नियम बनाओ, हर ताने का जवाब देना जरूरी नहीं। अगर यह लाइन तुम्हारे दिल के अंदर तक उतर रही है तो एक लाइक जरूर करो, क्योंकि यह वीडियो तुम्हें मजबूत बना रहा है, सिर्फ मोटिवेट नहीं। 8वां स्थान, जब तुम्हारी प्रशंसा हो, यह सबसे खतरनाक जाल है। आलोचना से ज्यादा खतरनाक है और प्रशंसा। जब लोग कहते हैं
आप जैसा कोई नहीं, आप महान हैं, आप ही सब कुछ हैं, तो मन फूलने लगता है और यहीं से पतन शुरू होता है। अहंकार धीरे धीरे जन्म लेता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। सोशल मीडिया में देखो, एक पोस्ट पर 1000 लाइक आए, अगली बार वह व्यक्ति सोचता है मुझे और बड़ा दिखना है, फिर वह दिखावा करता है, फिर तुलना करता है, फिर बेचैनी बढ़ती है। प्रशंसा अगर पच नहीं पाई तो वह जहर बन जाती है। इसलिए नियम, तारीफ सुनो, मुस्कुराओ, धन्यवाद दो और आगे बढ़ जाओ। उसमें डूबो मत। याद रखो, जो आज तुम्हारी तारीफ कर रहा है कल वही तुम्हारी आलोचना भी कर सकता है। स्थिर वही है जो दोनों में समान रहे। अगर तुम चाहते हो कि सफलता तुम्हें बदल न दे तो आज से विनम्रता का अभ्यास करो। कमेंट में लिखो, मैं विनम्र रहूंगा। 9वां स्थान, जब कोई तुम्हें क्रोधित करने की कोशिश करे। कुछ लोग तुम्हें हर हाल में भड़काना चाहते हैं। ऑनलाइन कमेंट में, ऑफिस मीटिंग में, परिवार की बहस में। वे तुम्हें ट्रिगर करते हैं। क्यों? क्योंकि गुस्से में इंसान अपनी छवि खुद खराब कर लेता है। तुमने देखा होगा, एक व्यक्ति सालों से सम्मान कमाता है, लेकिन एक गुस्से वाला वीडियो, एक गलत बयान और सब खत्म। क्रोध तुम्हारे दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो समझ लो यह परीक्षा है। 5 सेकंड का मौन 5 साल का सम्मान बचा सकता है। जो व्यक्ति गुस्से में भी शांत रह सकता है वही असली ताकतवर है। कमजोर वही है जो हर बार प्रतिक्रिया देता है। अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो अगली बार गुस्से में जवाब देने से पहले पानी पीना, रुकना और सोचना। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मन का गहरा सच अब ध्यान से सुनो। तुम बोलते क्यों हो? क्योंकि तुम्हारा मन असुरक्षित है। तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। तुम्हें डर है कि तुम हार जाओगे। लेकिन सच्चाई यह है, जो व्यक्ति हर बात पर बोलता है वह खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है, और जिसे खुद पर विश्वास होता है वह शांत रहता है। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं, लेकिन एक सरल अभ्यास है। जब भी प्रतिक्रिया देने का मन हो, अपने आप से पूछो, क्या यह शब्द मेरे भविष्य को मजबूत करेगा या सिर्फ मेरे अहंकार को संतुष्ट करेगा? अगर उत्तर दूसरा है तो चुप रहो। याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य हर बहस जीतना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए अपना जीवन जीतना। बहस जीतकर रिश्ते हार गए तो क्या मिला? अंतिम शब्द बोलकर सम्मान खो दिया तो क्या मिला? मौन वह शक्ति है जो भीतर से बनती है, और जो भीतर से मजबूत है उसे बाहर साबित करने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम अभी तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम बदलना चाहते हो। और एक बात, यह नियमों को तुम दिल से अपना लो और खुद पर विश्वास रखो। तुम्हें बदलाव खुद में दिखने लगेंगे। और एक बात, हमारा लक्ष्य है चाणक्य नीति से आप सबका जीवन बदलना या जीवन को नए दिशा देना। इसलिए हमारे चैनल चाणक्य विवेक को सब्सक्राइब करो, और आगे जो बातें आएंगी वे तुम्हें मानसिक रूप से अजेय बना देंगी। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें अंदर तक हिला दिया है तो शेयर करो, क्योंकि शायद तुम्हारे आसपास कोई ऐसा हो जो हर बहस में खुद को जला रहा हो। उसे यह सुनने की जरूरत है। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे जहां झगड़ा चल रहा हो, जहां तुम्हें बीच में घसीटा जा रहा हो, जहां मौन तुम्हारी छवि बचा सकता है, और वह अंतिम स्थान जहां अगर तुम बोल गए तो जीवन भर पछताओगे। तैयार रहो, अब खेल गहरा होने वाला है। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो अब पीछे मत हटना, क्योंकि अब बात और गहरी होने वाली है। अब हम उन जगहों की बात करेंगे जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, और वही गलती उनकी इज्जत, रिश्ते और अवसर छीन लेती है। याद रखो, मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है। मौन एक रणनीति है, और रणनीति वही अपनाता है जो लंबी दौड़ जीतना चाहता है। जैसा कि बार बार हमें चेताते हैं आचार्य चाणक्य, जो क्षणिक क्रोध में निर्णय लेता है वह दीर्घकालीन हानि उठाता है। अब ध्यान से सुनो। 10वां स्थान, जहां लड़ाई चल रही हो। सबसे बड़ी गलती लोग कहां करते हैं? जहां 2 लोग झगड़ रहे हों, वहां तीसरा बनकर कूद जाते हैं। मैं समझा देता हूं, तुम गलत हो, तुम दोनों शांत हो जाओ। लेकिन सच ये है, गुस्से में कोई सुनना नहीं चाहता। जब 2 लोग क्रोधित होते हैं तब तर्क मर चुका होता है, सिर्फ अहंकार बोलता है। ऐसे में अगर तुम बीच में गए तो दोनों पक्ष तुम्हें खींच लेंगे।
परिवार में देखो, पति पत्नी का झगड़ा, भाई भाई की बहस। अगर तुम पक्ष ले लेते हो तो एक दिन वही पक्ष तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ऑफिस में देखो, दो सहकर्मी भिड़ गए, तुमने एक का साथ दे दिया, कल प्रमोशन के समय दूसरा तुम्हारे रास्ते में खड़ा होगा। याद रखो, हर युद्ध तुम्हारा नहीं होता, और जो व्यक्ति हर युद्ध में कूदता है वह अपनी शांति खो देता है। ऐसी जगह मौन कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। एक कदम पीछे हटना कायरता नहीं है, यह दूरदर्शिता है। अगर तुम भी अक्सर दूसरों के झगड़े में फंस जाते हो तो कमेंट में लिखो, मैं अब हर लड़ाई में नहीं कूदूंगा। 11वां स्थान, जब लोग तुम्हें बहस में खींच रहे हों, कुछ लोग चर्चा नहीं करते, वे बहस करते हैं। और बहस का उद्देश्य सच नहीं होता, उद्देश्य जीतना होता है। सोशल मीडिया पर देखो, एक पोस्ट, सैकड़ों कमेंट, हर कोई सही है, कोई सुन नहीं रहा, सब बोल रहे हैं। अगर तुम भी उसमें उतर गए तो तुम्हारा समय, ऊर्जा और शांति खत्म। बहस का अंत कभी संतोष में नहीं होता, अंत होता है थकान में और कई बार अपमान में। याद रखो, जिसे समझना है वह एक वाक्य में समझ जाएगा, जिसे नहीं समझना वह 1000 तर्कों के बाद भी नहीं मानेगा। तुम्हारा समय मूल्यवान है, उसे साबित करने में मत गंवाओ। अगर कोई तुम्हें बार बार बहस में खींच रहा है तो समझ लो वह तुम्हें गिराना चाहता है। विवेक, मौन वहां ढाल है। अगर यह बात तुम्हें सही लग रही है तो एक लाइक जरूर करो, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी ऊर्जा बचा रहा है। 12वां स्थान, जब तुम्हें रहस्य पता हो, यह बहुत गंभीर बात है। अगर कोई तुम्हें अपना राज बताता है तो वह तुम्हें अपनी कमजोरी सौंप रहा है, और इंसान की असली परीक्षा वहीं होती है। तुम्हें मौका मिलता है उस राज को आगे फैलाने का, मजाक बनाने का या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति रहस्य नहीं रख सकता उस पर कोई भरोसा नहीं करता, और भरोसा एक बार टूट गया तो जीवन भर नहीं जुड़ता। ऑफिस में एक छोटी जानकारी लीक हो जाए तो करियर खत्म, दोस्त का निजी दर्द बाहर चला जाए तो दोस्ती खत्म, परिवार की अंदरूनी बात बाहर चली जाए तो सम्मान खत्म। मौन यहां सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, यह चरित्र की परीक्षा है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम पर विश्वास करें तो उनके राज की रक्षा करो। अगर तुम आज से यह नियम बनाते हो तो कमेंट में लिखो, मैं विश्वास नहीं तोड़ूंगा। अब सबसे गहरा प्रहार, मन का असली दुश्मन तुम सोच रहे होगे, हर जगह चुप रहना क्या संभव है? नहीं, हर जगह चुप रहना मूर्खता है, लेकिन गलत जगह बोलना विनाश है। समस्या शब्दों में नहीं है, समस्या है अनियंत्रित मन में। मन क्या चाहता है? खुद को सही साबित करना, आखिरी शब्द बोलना, सामने वाले को हराना, ध्यान पाना। लेकिन जो हर बार ध्यान चाहता है वह भीतर से खाली होता है। तुमने देखा होगा, जो व्यक्ति शांत होता है लोग उसकी बात ज्यादा सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसके शब्द कम होते हैं लेकिन वजनदार होते हैं। जो हर समय बोलता है उसकी बात की कीमत गिर जाती है। मौन तुम्हें दुर्लभ बनाता है, और दुर्लभ चीज की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। मन को नियंत्रित करने का व्यावहारिक अभ्यास अब सिर्फ ज्ञान नहीं, अभ्यास सुनो। 1, जब गुस्सा आए तुरंत जवाब मत दो। 2, 3 गहरी सांस लो। 3, पानी पियो। 4, खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है? अगर उत्तर नहीं है तो चुप रहो। यह छोटा अभ्यास तुम्हारी छवि बदल देगा। लोग कहेंगे, यह व्यक्ति संतुलित है, और संतुलित व्यक्ति को ही जिम्मेदारी मिलती है, सम्मान मिलता है, नेतृत्व मिलता है। शक्ति का असली अर्थ ताकत यह नहीं कि तुम जोर से बोलो, ताकत यह है कि तुम चाहकर भी शांत रह सको। जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह किसी परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकता, और जो परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह जीवन कैसे जीतेगा? याद रखो, मौन डर नहीं है, मौन आत्मविश्वास है। डरपोक व्यक्ति चुप नहीं रहता, डरपोक व्यक्ति गुस्से में चिल्लाता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति मुस्कुराकर शांत रहता है। एक कड़वा सच, तुम्हारे जीवन की कई समस्याएं तुम्हारे शब्दों से पैदा हुई हैं। रिश्ते टूटे क्योंकि तुमने ज्यादा कहा, मौके छूटे क्योंकि तुमने गलत कहा, सम्मान गिरा क्योंकि तुमने समय पर चुप नहीं रहा। लेकिन अच्छी बात यह है, आज से बदल सकते हो। अतीत नहीं बदलेगा, लेकिन भविष्य बदल सकता है, और भविष्य बदलता है एक निर्णय से।
आज का निर्णय मैं बोलने से पहले सोचूंगा। अगर तुम यह निर्णय अभी लेते हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपने शब्दों का स्वामी बनूंगा। विवेक। अब अंतिम हिस्सा बाकी है और वहां हम बात करेंगे सबसे खतरनाक स्थिति, जहां एक शब्द जीवन भर का पछतावा बन सकता है, और कैसे मौन तुम्हें सम्मान, सफलता और मानसिक शक्ति दिलाता है। अगर तुम सच में अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम तुम्हें भीड़ जैसा नहीं, नेता जैसा बनाते हैं। चौथे हिस्से में अंतिम प्रहार होगा, तैयार रहो। अब खेल निर्णायक होने वाला है। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहे, अब तुम सीख रहे हो खुद पर नियंत्रण। लेकिन अभी सबसे खतरनाक स्थान बाकी है, और यही वह जगह है जहां एक शब्द जीवन भर का पछतावा बन सकता है। जैसा कि हमें चेतावनी देते हैं चाणक्य, अविवेकपूर्ण वाणी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अब ध्यान से सुनो, यह अंतिम प्रहार है, 13वां और सबसे खतरनाक स्थान, जब तुम्हें गुप्त क्रोध हो और अवसर शक्ति का हो। यह स्थिति हर किसी के जीवन में आती है। तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास पद है, तुम्हारे पास अवसर है, और तुम्हारे भीतर किसी के लिए पुराना गुस्सा है। अब तुम्हें मौका मिला है उसे नीचा दिखाने का, उसे रोकने का, उसका बदला लेने का, और मन कहता है आज मौका है, बोल दो, दिखा दो। यहीं इंसान गिरता है। शक्ति और क्रोध जब मिलते हैं तो विनाश होता है। इतिहास गवाह है, कई लोगों ने दुश्मनों से नहीं, अपने ही अहंकार से हार मानी है। तुम ऑफिस में मैनेजर हो, कोई कर्मचारी पहले तुम्हें जवाब दे चुका है, अब उसकी फाइल तुम्हारे सामने है। क्या तुम निष्पक्ष रहोगे या पुरानी बात निकालकर उसे दबाओगे? परिवार में तुम बड़े हो, छोटे ने कभी अपमान किया था, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम न्याय करोगे या बदला लोगे? याद रखो, वह क्षण तुम्हारे चरित्र की असली परीक्षा है। मौन यहां बदले से बड़ा है। जो व्यक्ति शक्ति में भी शांत रहता है वही सच्चा विजेता है। अंतिम मानसिक युद्ध। जब तुम्हें अंतिम शब्द बोलने की आदत हो, कुछ लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? उन्हें हर बहस में अंतिम शब्द चाहिए। रुको, एक बात और, लेकिन सुनो, तुम समझ नहीं रहे, और वही अंतिम शब्द अंतिम दरार बन जाता है। तुम सोचते हो मैं जीत गया, लेकिन सामने वाला सोचता है मैं अपमानित हुआ, और अपमान याद रहता है। सच्ची जीत क्या है? जब बहस खत्म हो जाए और तुम आगे बढ़ जाओ। हर बार आखिरी शब्द तुम्हारा होना जरूरी नहीं, हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं। जरूरी है रिश्ता बचे, सम्मान बचे, तुम्हारी छवि बचे, मौन का उच्चतम स्तर। जब तुम अंदर से शांत हो जाओ। अब सबसे गहरी बात, मौन सिर्फ बाहर की चुप्पी नहीं है, असली मौन अंदर होता है। अगर बाहर से चुप हो लेकिन अंदर से उबल रहे हो तो वह मौन नहीं है, वह दबा हुआ क्रोध है। असली शक्ति तब आती है जब तुम भीतर से शांत हो जाओ, जब तुम्हें साबित करने की जरूरत खत्म हो जाए, जब तुम्हें प्रतिक्रिया देने की जल्दी ना हो, जब तुम्हें पता हो समय मेरा है। और यह अवस्था अभ्यास से आती है। हर दिन खुद से पूछो, क्या यह शब्द मेरे सम्मान को बढ़ाएगा? अगर नहीं तो मौन चुनो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी छवि मजबूत होगी, लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। सफलता और मौन का संबंध तुमने देखा होगा। सफल लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो असर होता है। क्यों? क्योंकि उनके शब्द सोच समझ कर निकलते हैं। जो हर समय बोलता है उसकी बात की कीमत गिर जाती है। जो सोच कर बोलता है उसका हर वाक्य वजनदार होता है। अगर तुम जीवन में सम्मान चाहते हो तो पहले शब्दों पर नियंत्रण सीखो। अगर तुम सफलता चाहते हो तो पहले प्रतिक्रिया पर नियंत्रण सीखो। विवेक। अंतिम कड़वा सच, तुम्हारे दुश्मन कम हैं, तुम्हारी जल्दबाजी ज्यादा है। तुम्हें गिराने वाले लोग कम हैं, तुम्हारी जुबान ज्यादा है। तुम्हें रोकने वाले हालात कम हैं, तुम्हारा अहंकार ज्यादा है। और अगर आज से तुमने यह नियंत्रित कर लिया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आज का संकल्प, अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम वही व्यक्ति रहोगे जो हर बात पर बोल देता है, या वह व्यक्ति बनोगे जिसके शब्द कम लेकिन प्रभावशाली हों? अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अभी कमेंट में लिखो, मैं मौन को अपनी शक्ति बनाऊंगा।
यह सिर्फ शब्द नहीं होगा, यह तुम्हारा संकल्प होगा। अगर इस पूरी वीडियो ने तुम्हारी सोच बदल दी है तो एक लाइक जरूर करो, क्योंकि हम तुम्हें खुश करने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। और अगर तुम ऐसे ही कठोर, सच्चे और जीवन बदलने वाले विचार चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मीठे शब्द नहीं मिलेंगे, यहां मिलेगा चरित्र निर्माण। अंतिम वाक्य याद रखो, बोलना कला है, लेकिन सही समय पर चुप रहना सबसे बड़ी शक्ति है। और जिसने यह सीख लिया उसे सम्मान भी मिलेगा और सफलता भी। यह अंत नहीं है, यह तुम्हारे नए व्यक्तित्व की शुरुआत है। अब ध्यान से सुनिए, यह सिर्फ जवाब नहीं है, यह मार्गदर्शन है, यह चाणक्य विवेक, परिवार का सम्मान है। अमिता जी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत। अमिता जी, लखनऊ की तहजीब वाली धरती से जुड़ी हुई हमारी बहन। आपका सिर्फ नाम लिखना ही बहुत कुछ कह देता है। कई बार शब्द कम होते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ चलता है। अगर आप यहां तक पहुंची हैं तो इसका मतलब है आप समझना चाहती हैं, बदलना चाहती हैं। याद रखिए, जो स्त्री अपने मौन की शक्ति समझ जाती है उसे कोई हरा नहीं सकता। हर जगह बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहकर खुद को मजबूत करना ही असली जीत है। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगी, मैं निर्णय लूंगी। आप कमजोर नहीं हैं, आप बस अपनी शक्ति पहचानने की तैयारी में हैं। गणेश जी, मैं अकेला चल सकता हूं। गणेश जी, यह वाक्य कमजोर व्यक्ति नहीं बोलता, लेकिन सुनिए, अकेले चलना और अकेले लड़ना अलग चीज है। अगर आप अकेले चल सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप निर्भर नहीं हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन जीवन में कभी कभी रणनीति भी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति समय देखकर साथ चुनता है। अकेले चलिए, लेकिन सही लोगों को दूर मत कीजिए। मौन सीखिए ताकि आपकी ऊर्जा व्यर्थ न जाए। आप में दम है, बस दिशा को स्थिर रखिए। चंद्रकांत जी, अकोले, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र की वीर भूमि से जुड़े चंद्रकांत जी, आपने अपना स्थान लिखा है। इसका मतलब है आपको अपनी पहचान पर गर्व है। यही पहला कदम है आत्मबल का। अब एक बात याद रखिए, गर्व अच्छा है, अहंकार विनाश की शुरुआत है। अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा करना है तो पहले अपने स्वभाव को ऊंचा कीजिए। कम बोलिए, गहरा सोचिए, धीरे आगे बढ़िए। जो व्यक्ति शांत रहता है वही सबसे बड़ा वार करता है समय पर। आरबीएन जी, कलबुर्गी, कर्नाटक। आपने लिखा, मैं सही समय और सही निर्णय लेकर काम करूंगा। यही समझ असली परिपक्वता है। ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं लेकिन समय नहीं देखते। रणनीति के बिना परिश्रम अक्सर थकान देता है, सफलता नहीं। आज से 3 नियम अपनाइए। 1, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं। 2, निर्णय से पहले 24 घंटे सोच। 3, भावनाओं में निर्णय नहीं। आप सही दिशा में हैं, बस धैर्य को हथियार बनाइए। विक्की जी, चेरथला, केरल की शांत और सुंदर भूमि से जुड़े विक्की जी, आपने बस स्थान लिखा। कई बार व्यक्ति बोलता कम है, सोचता ज्यादा है। अगर आप समझ रहे हैं तो अगला कदम है लागू करना। ज्ञान तभी ताकत है जब वह व्यवहार बन जाए। आज से एक अभ्यास कीजिए, हर विवाद में 10 सेकंड चुप रहिए। आप देखेंगे आपकी शक्ति बढ़ रही है। डॉ. कांबले वीके, मैं समझ रहा हूं डॉक्टर साहब, समझना ही आधी जीत है, लेकिन समझकर भी अगर व्यक्ति आदत ना बदले तो वह ज्ञान बोझ बन जाता है। आप शिक्षित हैं, अब आपको भावनात्मक अनुशासन अपनाना है। कम प्रतिक्रिया, ज्यादा अवलोकन, यही असली बुद्धिमानी है। वारंट ऑफिसर RDN त्रिपाठी, सेवानिवृत्त, हैदराबाद, तेलंगाना। त्रिपाठी जी, आपने देश की सेवा की है, अनुशासन आपके जीवन का हिस्सा रहा है। अब वही अनुशासन शब्दों में लाइए। सेना सिखाती है, आदेश से पहले निरीक्षण, गोली से पहले रणनीति। जीवन भी वैसा ही है। आपका अनुभव युवाओं के लिए मार्गदर्शन बन सकता है। मौन और संयम आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपको नमन और धन्यवाद। गौरी जी, अब नहीं। ये 2 शब्द, लेकिन बहुत बड़ा निर्णय। गौरी जी, अगर आपने यह लिखा है तो इसका मतलब है आपने तय कर लिया है कि अब सहन नहीं करेंगी। याद रखिए, सीमा तय करना स्वार्थ नहीं होता। अब नहीं मतलब अब खुद का सम्मान, लेकिन क्रोध में नहीं, रणनीति से। आप मजबूत हैं, बस दिशा को शांत रखिए। प्रदीप जी,
सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी से जुड़े प्रदीप जी, आप चुपचाप देख रहे हैं, सीख रहे हैं। यही सबसे खतरनाक ताकत होती है, शांत पर्यवेक्षक। अब एक बात याद रखिए, सही समय से पहले खुलना नहीं। अपने लक्ष्य को सार्वजनिक मत कीजिए, काम कीजिए, परिणाम बोलने दीजिए। रामकृष्ण जी, संभाजीनगर, महाराष्ट्र। संभाजीनगर की भूमि, बलिदान और साहस की प्रतीक। रामकृष्ण जी, आपका नाम ही शक्ति का संकेत है। अब जीवन में भी वही शक्ति लाइए। हर जगह प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए। अपमान का जवाब तुरंत मत दीजिए। शांत रहकर बढ़ना सीखिए। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है, उसे दुनिया नियंत्रित नहीं कर सकती। अंत में चनकिया विवेक, परिवार से जो भी सच्चे मन से कमेंट करते हैं, आप अकेले नहीं हैं। अगर आपकी समस्या गहरी है तो लिखिए। हम सिर्फ पढ़ते नहीं, मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं। मौन कमजोरी नहीं, रणनीति है। और याद रखिए, जीवन आपको नहीं हराता, आपकी असंयमित वाणी हराती है। अब निर्णय आपका है।